Hello dear students of 4th grade. Today I will discuss with you question answers of second chapter of SST, that is sources of history. Before we start the question answers, kindly go through the pages which is on your screen. So let's start the question answers. As we all know that we did it question answers in written assignments. So let's start. First one is list the different types of sources of history with examples. तो हमने क्या उन्होंने पूछा है हमसे कि different types of sources of history हमने बताने हैं with example, with the help of an example. So here we find the answer. First one is archaeological sources and second one is literary sources. So here we write the answer. There are two types of sources of history. First one is archaeological sources, the branch that deals with the study of buildings and objects made in the past. जो बिल्डिंग्स और ऑब्जेक्ट्स जो चीज़ें हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो पास्ट में बनाई गई थी उनकी स्टडी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल मोनूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स एटसेट्रा. द सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज रेफर्स टू रिटन रिकॉर्ड्स. जो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनको हम लिटरेरी सोर्सेज बोलते हैं. दैट टेल अस अबाउट पीपल और इवेंट्स ऑफ द पास्ट. जो हमें पास्ट के लोगों के बारे में बताते हैं और इवेंट्स के बारे में. फॉर एग्जाम्पल रामायण, महाभारत एटसेट्रा. नाउ सेकेंड वन क्वेश्चन इज हाउ डू ओल्ड क्वाइंस हेल्प हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड अवर पास्ट. तो जो ओल्ड क्वाइंस है, पुराने सिक्के हैं, वो हिस्टोरियंस की मदद कैसे करते हैं पास्ट को समझने के लिए. सो हियर वी फाइंड द आंसर ऑन पेज नंबर 8. Here we can see earliest coins had simple punch marked on them. Later on images of gods and goddesses, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि कौन से देवी देवताओं को वो मानते थे. Some coins mention the name of kings. तो किंग्स के नेम होते थे coins के ऊपर जो उस समय रूल करते थे. तो लैंग्वेज के बारे में हमें पता चलता है कि उस समय कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी. बिलीफ्स के बारे में पता चल जाता है. मेटल्स, कौन से मेटल्स वो यूज करते थे सिक्कों को बनाने के लिए, कॉइन्स को बनाने के लिए, लाइक कोप, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर. हियर वी राइट द आंसर. Coins from the past tell us many things. They had images of gods and goddesses, and some coins mention the name of kings and the time when they ruled. They help in learning the language used at that times. Metals were used to make coins showing immense wealth of the kingdom or also tells about the business relations between the people. Understand? Now third one question is how are literary sources helpful in understanding our history? So ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं वो हमें हमारी कैसी हेल्प करते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए. Here we can find the answer on page number 9. Literary sources represent the decisions taken by the rulers, lives of rulers, and other important events of that time. Many ancient texts talk about religion. They tell us about religious teachings and the lives of people in those times. तो जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं कि उस टाइम जो राजा महाराजा थे उनके क्या डिसीजंस होते थे, वो कैसे रूल करते थे, उनके राज्य में कैसी जिंदगी कैसे जीवन बिताया जाता था और कौन से रिलीजन, कौन से धर्म को वो मानते थे. सम बुक्स give information about the duties to be performed by the different sections of the society. तो सोसाइटी की डिफरेंट जो सेक्शन थे वो कैसे अपनी ड्यूटीज को पूरा करते थे. सम बुक्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट रूलर्स एंड डिफरेंट किंग्स. तो कुछ जो बुक्स हैं वो हमें अलग अलग राजा के बारे में बताती है, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताती हैं.
The next one is write briefly about the reasons to preserve our historical sources. तो हमें जो historical sources को बचाने के क्या हमारे पास कारण हैं. Historical sources help us understand our long journey through the passage of time. तो जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो हमारी जो लॉन्ग जर्नी है अलग अलग ईयर में, अलग अलग सेंचुरी, सदी में, वो हेल्प करती है हमें समझने के लिए. हिस्टोरियंस यूज दीज सोर्सेज फॉर अंडरस्टैंडिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड ऑल्सो टू मेक फ्यूचर स्टडीज ईजियर. तो जो हिस्टोरियंस हैं वो जो इवेंट्स होते थे पास्ट में उनको सिस्टमेटिकली अरेंज्ड मैनर में, उनको सीक्वेंस में पढ़ने में हेल्प मिलती है इन सोर्सेज के कारण, और उनको फ्यूचर जो स्टडी है वो उनके लिए इजी हो जाती है. ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा ऑन पेज नंबर 10, प्रिजर्विंग अवर रिसोर्सेज. एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज राइट ब्रीफली अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हमने कुछ लिखना है ब्रीफ में. हियर अगेन ऑन पेज नंबर 8, आर्कियोलॉजिकल sources. Archaeological sources deal with the study of buildings and objects made in the past. जो past में बीते हुए कल में जो चीजें बनाई थी, जो बिल्डिंग्स बनाई थी, उनकी स्टडी जब हम करते हैं तो वो सोर्सेज हमारे लिए कौन से सोर्सेज हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. मोनूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. जैसे कि मोनूमेंट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड टूल्स, कॉइन्स, पोटरी, टॉयज, ज्वेलरी एंड सील्स. Monuments include place of worship, tombs, forts, palaces, caves and wells. Artifacts include coins, clay pots and toys, etc. तो ये सभी चीजें इन दोनों में आती हैं. I hope so students will understand question answers of second chapter. Thank you. Have a nice day.